हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और ये इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड है जिसमें मैंने इन डिटेल आपको हार्ट शेप की कैसे बनाना है वो सिखाया है। सेकंड पार्ट कैसे बनाना है वो सिखाया है। जैसे हमने स्टार्टिंग की थी, अब आपको एंडिंग कैसे करनी वो मैं यहाँ पे बताती हूँ। तो यहाँ तक आपको फर्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ से हम एंडिंग कैसे करनी वो सीख लेते हैं। पहले जो 5 चेन बनाई थी उस पर आपने सिंगल क्रोशा बनाना है, फिर 3 चेन, और फिर उसके बाद जो 5 चेन है, 4 चेन, उसमें आपको एक एक करके डबल क्रोशा यहाँ पे बना देना है। तो 5 चेन के ऊपर आपके 5 डबल क्रोशा यहाँ पे बन जाएंगे, और जो एक डबल क्रोशा है जो हमने पहले इसमें बनाया था उसके ऊपर एक, तो टोटल यहाँ पे 6 डबल क्रोशा बन जाएंगे। तो 6 डबल क्रोशा वाला जैसे नीचे पैटर्न बनाते वैसे ही फिर आप 2 चेन बनाइए। 3 नंबर की चेन में डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, इसके बाद फिर से 2 चेन, फिर 3 नंबर की चेन में डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इससे क्या होगा, जो हमारी खिड़कियाँ बनी थी जैसे हमने शुरुआत में बनाई थी पार्ट 1 की एकदम स्टार्टिंग में, पहले दूसरी जो लाइंस बनी है उसमें, तो उसी पैटर्न को आपको यहाँ पे भी एंड करना है सेम उसी तरीके से। 2 राउंड बनाने हैं खिड़कियों के। तो हर 2 चेन बनाइएगा, 2 स्किप करके तीसरे इसमें डबल क्रोशिया के साथ ऐड कीजिएगा। टोटल 8 यहाँ पे भी आपके खिड़कियाँ बन जाएंगी, स्क्वायर बनेंगे। और जो लास्ट में है पट्टी वाला पैटर्न, वहाँ पे आप सेम 4 डबल क्रोशिया के साथ इसका एंड कीजिएगा। एक लाइन बन गई। इसी तरह से आपको दूसरी लाइन बनानी है। इसमें आपको पहले 4 डबल क्रोशिया बना दो, जैसे नॉर्मल हमने स्टार्टिंग से एंड तक बनाए हैं। 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब इसके बाद ये लास्ट वाला तो सिंपल सा है, बस जो 8 खिड़कियाँ हैं उनके ऊपर 8 खिड़कियाँ बनानी है। 2 चेन बना दो, डबल क्रोशिया के ऊपर आपका डबल क्रोशिया बना दो, फिर से 2 चेन, सेम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। अब मैंने आपको यहाँ पे तोरण पट्टी तो 7 दिल के साथ बनानी सिखा दी है, बट ये जो तोरण है वो काफ़ी बड़ा है। मतलब आप समझ लो 3.5 फीट का है। और ये मैंने जब बनाया तब मैंने रियलाइज़ किया कि इतना बड़ा दरवाज़ा किसी का नहीं होता, नॉर्मली तो किसी का नहीं होता। तो आप एक काम कर सकते हो, आप 5 दिलों का ही तोरण बनाइएगा। 7 बनाने से क्या बोलते हो, फालतू का वेस्टेज है। अगर आप बनाना चाहते हो इतना बड़ा किसी और चीज़ के लिए तो आप बना सकते हो, बट दरवाजे के लिए तो 5 दिल का तोरण मोर देन इनफ है। तो इसीलिए मैंने जो आगे की डिज़ाइन कंटिन्यू की है वो 5 दिल के तोरण के साथ ही बनाई है। यहाँ पे मैंने मुझे लगा था कि मैं शायद किसी जो हम लोग मंदिर वगैरह की सेटअप करते हैं उनके लिए मैं यूज़ कर लूँगी, बट वो काफ़ी बड़ा हो जाता था, इसीलिए मैंने इसको। बट आप तोरण पट्टी आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट आपको ऑड नंबर में ही बनाना पड़ेगा, 5, 7, 9। तो 5 एक ठीक ठाक है। इसके बाद सेम ब्रांड का ही मैंने ये ऊल लिया है। ये देखिए सेम थिकनेस है, सेम उसकी 2 प्ले ऊल है, और उसी के साथ आया था ये भी। यहाँ पे हम लोग पहले इस तरह से जो टसल्स है वो बना लेंगे। तो टसल्स बनाने के लिए आप अपनी उंगलियों के से मदद से कम से कम 40 राउंड बना दीजिएगा। 35 से 40 राउंड का टसल ठीक है। फिर इसको कट करके इस तरह से डबल जो नॉट लगा देते हैं हम लोग, उस तरह से आप इसको नॉट लगा के टाइट, और 1 2 4 नॉट लगा दो, और इस टसल को एक साइड से पूरा अच्छे से टाइट करके और दूसरे साइड से आप कैंची की मदद से बस इसको कट कर दो। ये देखिएगा, सेंटर से कट करना तो एकदम बराबर से वो बन जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करनी है, और 2 3 नॉट लगा दो जिसकी वजह से वो खुले ना। एकदम बहुत ज़्यादा भी नहीं लगानी, बट नॉर्मली 1 से 2, कि वो टाइटली ही हो जाए। अब आपको वाइट कलर का धागा लेना है यहाँ पे, और एक इस तरह से उंगली से इसको पकड़िएगा, और उसी धागे के ऊपर आपको 5-6 राउंड अपने वाइट कलर के धागे के साथ इसको अच्छी तरह से टाइटली पहले फोल्ड कीजिए। इसके बाद जो बच जाता है धागा उसको आपकी हुक की मदद से इसको ऊपर की तरफ से बाहर निकालिए। इस तरह से क्या हो जाएगा कि आपको
नॉट लगाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी और बिना नॉट लगाए आप एकदम परफेक्ट वाला टसल यहाँ पे बना सकते हो। कि अगर नॉट लगाते हो तो एक तरफ से खींचा खींचा सा दिखता है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं दिखेगा। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा आपके धागे हैं उसको एक लेवल अप में कट कर दीजिएगा, तो इस वजह से हमारा जो टसल है वो एकदम परफेक्ट लगेगा। जो लोलक हम लटकन यहाँ पे नीचे बनाने वाले हैं वो इस तरह से आपको कम से कम 40 लटकन यहाँ पे बनाने, अगर 5 दिलों के शेप के साथ आप यहाँ पे बना रहे हो तो। अब मैंने लटकन तो बनवा लिए। इसके बाद आपको बॉर्डर बनानी है। ये बॉर्डर आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, इससे बस और ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत लगेगा आपका जो तोरण है। तो शुरुआत करते ऊपर की तरफ से। ये देखिए यहाँ पे पहले आप 3 चेन बना दो। इसके बाद आपको क्या करना है, इसी में ही और 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं। सेम पहला जो डबल चाहिए थे डबल क्रोशिया, फिर एक वाला राउंड छोड़ के जो आगे वाला राउंड है उस वाले इसमें 3 डबल क्रोशिया बना दो। बट हाँ, 2-3 डबल क्रोशिया के बाद एक चैन बनानी है, फिर एक चैन बना दो, फिर आगे वाला एक छोड़ के उसके आगे वाली लाइन में 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनानी है। इसी पैटर्न को आपको पूरे तोरण पट्टी के एंड तक बनाना है। 3 डबल क्रोशिया बना दो, फिर इसके बाद एक चैन बना दो, इसके बाद एक चैन बनने के बाद एक छोड़ के आगे वाले में सेम 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना देनी है। तो लास्ट तक आपको इसी पैटर्न से बना दीजिएगा। लास्ट में क्या करना है वो मैं आगे बताती हूँ। ये देखिए पहले आपने धागे को कट नहीं करना है, पूरा एंड तक बना के धागे को वैसे ही रख दीजिएगा। और इसके बाद ये जो हमने टसल्स बनाए थे उसको अभी नीचे की तरफ से आपको इसको अटैच करने हैं। तो 2 तरफ से 2 टाइप से मैं इसको अटैच करके बताऊंगी, आपको जो भी सही लगेगा आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो पहला मैंने सुई की मदद से साथ इसको अटैच करूँगी। एक धागा लीजिए कम से कम 1 मीटर का। इसको आप अच्छी तरह से यहाँ पे नीचे की तरफ नॉट लगा दो और एक टसल लीजिएगा, उसको बीच में सुई डाल के जो ऊपर की तरफ हमारी जो नॉट लगी है वहाँ से आप इसको निकाल दीजिएगा सुई को, और इस तरह से धागे को फिट कीजिएगा। ये देखिए अच्छी तरह से। अब इसके बाद आपको इसमें मोती डालने हैं। अभी मैं जो अटैच कर रही हूँ वो 3 मोतियों के साथ है, तो आप नॉर्मली 3 मोती यहाँ पे इसमें अटैच डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रोशिया हुक लेना है और जो जहाँ पे हमने अटैच किया था उस वाले एक नॉट लगा दो इस तरह से। इसके बाद आपको नॉट लगाने के बाद 10 चैन बना देनी है यहाँ पे। टोटल आप यहाँ पे 10 चैन बना लो। अपने यहाँ पे 10 चैन बना दी। अब 10 चैन बनाने के बाद एक मोती ले लीजिएगा और उस मोती को के ऊपर से फिर आपको एक चैन बना देनी है, थोड़ी हल्की सी ढीली कि वो मोती उसमें आराम से फिट हो सके। इसके बाद फिर से आपको 10 चैन बनानी है यहाँ पे। तो पहले हमने 10 बनाई, मोती को ऐड किया, उसके बाद फिर से 10, फिर हम दूसरे वाले मोती को यहाँ पे ऐड कर देंगे। मतलब मोती तो ऑलरेडी धागे में है, बस उसके ऊपर एक चैन का नॉट लगा देंगे। ये देखिए ये 2 नॉट मोती लग गए हमारे। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे 10 चैन बनानी है। इसके बाद फिर आप एक मोती लो। ये हमने 3 मोतियों के साथ पैटर्न बनाया है। इसके बाद लास्ट में भी आपको सेम यहाँ पे 10 चैन बनानी है। तो 10 हमने शुरुआत में बनाई, 10 बीच में, तो कंटिन्यू कीजिएगा, एक भी चैन छोड़िएगा मत। इसके बाद आप इसको नॉट लगा के धागे को निकाल सकते हैं। तो ये 3 मोतियों का हमारा पहला वाला एक टसल बन गया। अब इसको सुई की मदद से ये देखिए यहाँ पे अटैच कर दो इस तरह से। जो बीच वाली डबल क्रोशिया जिस वाली चैन पे हमने अटैच किए थे उस पे आप अटैच करके पीछे की तरफ से इसको टाइट नॉट लगा दीजिएगा कि ये निकले ना। तो इस तरह से लगाने के एक ये है कि आराम से लग जाता है। बट दूसरा ड्रॉबैक इसका ये है कि जब भी हम इसको लगाते हैं तो पहली जो नॉट लगाते हैं, पहली चैन बनाते हैं, वहाँ पे ढीला बनने की संभावना है और बन भी जाता है। क्योंकि मेरा खुद का बना था तो मैंने सोचा कि नहीं ये सही तरीका नहीं है। बट किसी को अगर ये ईजी लगता है तो आप इससे बना सकते हो। और एक तरीके से आप टसल्स को ऐड कर सकते हो।
वो मैं बताती हूँ आपको। पहले आप इस तरह से 3 टसल के साथ पूरा एक साइड बना दो। दूसरी साइड से अलग तरीके से मैं बताती हूँ आपको कैसे बनानी है, या आपको जो भी इजी लगे, सिंपल सा लगे उसको। पहले आपने 3 ढाकने। अब आपको सुई नहीं लेनी है, डायरेक्ट इसकी मदद से, हुक की, क्रोशिया जो हुक है उसकी मदद से क्रोशिया हुक डाल दीजिए टसल में। इस तरह से नॉट लगा के अटैच कर दीजिएगा। डबल धागा लेना है आपको, सेम उतना ही 1 मीटर का। पहले आपको यहाँ पे 10 चैन बना देनी है। इसके बाद एक मोती लीजिएगा, फिर उसको अटैच कर दीजिएगा नॉट लगा के। फिर इसके बाद आपको सेम 10 और नॉट लगानी है। यहाँ पे जो चैन की संख्या है वो सेम रखिएगा, कम ज़्यादा मत कीजिएगा। अगर सेम रखोगे तो आराम से वो पैटर्न बराबर एक जैसा दिखेगा, क्योंकि आपने सेम यहाँ पे कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे मैंने फिर से 10 चैन बना दी है। तीसरा वाला मोती में ले ली, तीसरा लगाने के बाद फिर से और आपको यहाँ पे 10 जो मोती अटैच करते वो वाली चेन आपको काउंट नहीं करनी है, उसके अलावा आपको 10 बनाने हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्रोशिया हुक की जो बीच वाला दोनों के बीच वाला जो चैन है या जो नॉट है उसमें इस तरह से अटैच करेंगे। क्रोशिया के साथ अटैच करने का फ़ायदा ये है कि ये बहुत टाइटली अटैच हो जाता है, बिल्कुल दोनों भी साइड से कहीं से ढीला नहीं होता। बट ये ड्रॉबैक ये है कि वो थोड़ी सी नॉट वहाँ पे दिख जाती है, तो आपको छुपानी पड़ेगी उसको। बाकी पैटर्न उसके साथ भी सही है, तो मैंने क्रोशिया के साथ ही कंटिन्यू किया, क्योंकि वैसे भी वाटर में तो बनाने वाली हूँ। तो अगर नॉट वहाँ पे बन भी जाती है लास्ट में, तो आराम से आप पीछे की तरफ से उसको छुपा सकते हो। तो एक बार और बता देती हूँ। पहले हमने 3 की बना दी है। अब जो सेंटर वाला है, बीच वाला, उसमें आपको एक धागे के साथ बनानी है 3 चैन, एक मोती, फिर 10 चैन। फिर आप इसको क्या करो, अटैच कर दो इस तरह से क्रोशिया की मदद से एकदम बीच वाले इसमें, और फिर कट कर दो। तो ये देखिए, यहाँ हमने पहले 3 वाले अटैच किए, क्योंकि 5 दिल का पैटर्न बना रहे हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, जो बीच वाला है उसमें आपको एक मोतियों का पैटर्न बनाना है। जो दूसरा और तीसरा नंबर का है ये वाला, इसमें आपने 3-3 मोतियों के साथ बना देना है। फिर जो पहला नंबर का दिल और लास्ट का दिल है 5 नंबर का, उसमें आपको 5 मोतियों के साथ बनाना है। इस चैन की संख्या सेम रखिएगा, 10 10 10 बीच में, बस मोतियों की संख्या कम ज़्यादा करनी है। पहला और लास्ट का आपको 5, बीच में 3 और एकदम सेंटर वाला 1। तो इस तरह से वो अच्छी तरह से आपका लेयर 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 बन जाएगा। अब मैंने आपको जैसे बोला था कि धागे को कट मत कीजिएगा, धागा वैसे ही रखिएगा, क्योंकि हम बॉर्डर बनाने वाले हैं। तो पहले लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बनाया। इसके बाद जो आगे वाले स्टिचेस हैं उसमें आपने एक डबल क्रोशिया बनानी है। और जो खिड़कियाँ बनाई थी हमने 2-2 चैन की, तो उसमें आपको बस 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो हर एक खिड़की में 2 डबल क्रोशिया। थोड़ा हल्के हाथ से बनाइए, एकदम टाइट टाइट यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है बॉर्डर। जब भी आप बॉर्डर वाला पार्ट बनाते हो तो याद रखिएगा, जो नॉर्मल जिस तरह से आपने बनाया उससे हल्का सा थोड़ा सा ढीला ढीला ही बॉर्डर बनाइएगा। तो वो अगर कहीं से आपका तोरण खींचा हुआ भी है तो बॉर्डर की वजह से वो अच्छी तरह से कवर अप हो जाएगा, तो बिल्कुल भी कहीं से खींचा नहीं लगेगा। तो अब ये देखिए, जो ये ऊपर से तो हमारी और कॉर्नर से बॉर्डर बन गई है। अब हमें बनानी है ये दिल के जो नीचे वाला पार्ट है उससे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब हम अटैच कर देते हैं इसको टसल्स को, तो थोड़ा थोड़ा सा वहाँ पे नॉट लग रह जाती है, तो वो अच्छी नहीं दिखती। तो आपको उस नॉट को भी चिपकाना है जब आप ये बॉर्डर बना रहे हो। तो पहले आपको क्या करना है, जो पहले एक डबल क्रोशिया उसमें 2 बना दो, फिर दूसरा और एक डबल क्रोशिया है उसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। इसके बाद डायरेक्ट आपको पूरा पैटर्न में सिंगल क्रोशिया ही बनानी है। फिर ये 6 जो डबल क्रोशिया थे उनके ऊपर आपको 5 सिंगल क्रोशिया बनानी है। इसके बाद यहाँ पे जो कॉर्नर्स है उसमें एक चेन, फिर चेन एक बनाने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपको एक चेन बना दी। इसके बाद उसी वाले जो डबल क्रोशिया है उसमें और 2 सिंगल क्रोशिया बना दो। फिर आगे वाले में जो हमने टसल जहाँ पे अटैच किया था उसको नीचे की तरफ से अच्छी तरह से चिपा दो। यहाँ पे फिर 2 सिंगल क्रोशिया बन गए। फिर डायरेक्ट आपको जो आगे वाला नीचे पार्ट वाला है
उसमें आपको हर एक डबल क्रोशिया के बीच में एक एक करके आपको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देनी है। फिर कॉर्नर्स में एक चेन बना दो, सेम उसी में ही फिर से 2 सिंगल क्रोशिया, फिर आगे वाले इसमें 2 सिंगल क्रोशिया। तो आपको पहले क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे आपको एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है, कॉर्नर में एक चेन बनानी है। फिर जब हम लोग इस साइड आते हैं तो उस पर 2 सिंगल क्रोशिया और फिर दूसरी साइड से सिंगल क्रोशिया। यहाँ से फिर आपने नीचे की तरफ सिंगल क्रोशिया बनानी है, कॉर्नर में एक चेन, फिर उसी में ही 2 सिंगल क्रोशिया, नीचे के अच्छे से नॉट को यहाँ पे छुपाते हुए आगे की जो डबल क्रोशिया उसमें 2 सिंगल क्रोशिया बना देनी है। तो ये देखिएगा कुछ इस तरह से आपका दिखेगा। जब आप नीचे की तरफ आते हो तो आपको इस वाले कॉर्नर पे एक चेन बना के सेम बनानी है। उसी तरह से आप जब ऊपर की तरफ भी पैटर्न जाते हो तो सेम उसी तरह से बनानी है। इस राउंड को ये देखिए कंप्लीट हो चुका है मेरा, और कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये दिल की शेप से ज़्यादा जो नीचे टसल्स है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। उसके साथ जो गोल्डन कलर के मोती है वो भी अच्छे लग रहे हैं। तो आप भी बताइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके पूछ सकते हैं कहीं पे कोई दिक्कत हो, और अगर डिज़ाइन पैटर्न अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।